और बढ़ते आगे, पंडित जी, क्यों सुंदरकांड का पाठ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है, और इस पाठ से हमारे अंदर की किन बुराइयों का नाश होता है, इसके बारे में बताइए। सुंदरकांड का नाम ही आपने सुन लिया होगा, सुंदरकांड। सुंदर हो जो कांड, वो कांड सुंदर कैसे है? वो कांड सुंदर ऐसे है कि उसमें हर जगह बुद्धि और विवेक का प्रयोग हुआ है, और किसी कांड में बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जानते हो, सुंदरकांड की पहली चौपाई ज अक्षर से शुरू होती है, और ज अक्षर वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? 8वां। क ख ग घ अंग च छ ज, ये 8वां वर्णमाला के 8वें अक्षर से शुरू हुआ ये सुंदरकांड। क्यों सुंदर है? इसलिए कि सुरसा मिलती है, बहुत बड़ा रूप बनाती है। हनुमान जी भी बनाते हैं, लेकिन वो जो बहुत बड़ा रूप बना लेती है तो हनुमान जी उसके मुंह में घुस करके कान से निकल करके बाहर आ जाते हैं। वो समझ लेती है कि राम का काज करेंगे। मैनाक पर्वत समुद्र में प्रकट होता है, कहता है हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान के दिव्य चरित्र और संकट मोचन चरित्र का दर्शन रामचरितमानस के सुंदरकांड में ही होता है। रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदरकांड है। श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान, 5वां कांड सुंदरकांड है। इस सोपान में 3 श्लोक, 2 छंद और 58 चौपाइयां हैं, 60 दोहे हैं, लगभग 6241 शब्द हैं। सुंदरकांड पढ़ने का सार ये है कि संसार रूपी भवसागर को आप आराम से पार कर सकते हैं। आपको अपनी वासना, अपनी जीभ को वश में करना होगा। जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है उसको कभी भय नहीं लगता है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके घर में तनाव बना रहता है तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। आप अगर किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ करने से आपका भय दूर होगा। जानते हैं, सुंदरकांड में ही लिखा हुआ है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो लव सुख सतसंग। अरे, सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सुंदरकांड की महिमा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सुंदरकांड को पढ़ने का सही समय, सही विधि क्या है, ये भी बताना चाहता हूं। बस आप थोड़ी देर और इंतजार करिए। सुंदरकांड के पाठ का पुण्य फल पाने के लिए आपको सही दिन और सही मुहूर्त और सही विधि का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना आपको इस पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। क्या है वो सही दिन, सही समय और सही विधि, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि और सही मुहूर्त क्या है, और साथ ही किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसको पढ़ने का सही समय और सही विधि क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अगर अकेले बैठकर सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो इसका पाठ आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे के मध्य पूरब दिशा में मुंह करके करना चाहिए। अगर कई सारे लोग एक साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, मतलब एक चौपाई हम बोल रहे हैं, एक चौपाई सामने वाला बोल रहा है, तो इसका पाठ करने से शाम 6 बजे से शुरू करें इसका पाठ। और सुंदरकांड पढ़ने से पहले नहा करके साफ और हल्के रंग का कपड़ा पहन लीजिए। काला नीला कपड़ा पहन करके हनुमान जी की उपासना नहीं होती। तो सुंदरकांड का पाठ करते समय बीच में उठना भी नहीं चाहिए जब तक सभी दोहे समाप्त नहीं होते हैं। और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन करना इसलिए लाभकारी होता है कि मंगलवार को करेंगे तो मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, शनिवार को करेंगे तो शनि पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अब क्या बताऊं, समय नहीं है इस विषय पर कहने के लिए, तो 1-2 दिन भी कम पड़ेगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नरहरि। मतलब भगवान ने, हनुमान ने विशाल से विशाल रूप भी सुंदरकांड में दिखा दिया और मच्छर के समान भी उन्होंने अपना रूप बना लिया। मतलब परिस्थिति के हिसाब से कैसे वो एडजस्ट हुए, ये भी सोचने की बात है।
और चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, रामायण के किस कांड का पाठ आपके अंदर के गुस्से, अहंकार और क्लेश का नाश करता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, रामायण के किस कांड का पाठ हम इसमें सहायक होता है, बताएं। देखिए, अब हम आ गए युद्ध कांड अर्थात लंका कांड। अब जो भी घटनाएं घट रही हैं इसमें लंका में घटेंगी, इसलिए इसका नाम है लंका कांड। लंका कांड में क्या होता है भाई? राक्षसों का संहार होता है। लंका कांड में और क्या होता है? राक्षसों का क्रोध इसमें वर्णित होता है, किस तरह से असुर अपना क्रोध दिखाते हैं, किस तरह से अहंकार के बल पर वो अपना नाश करते हैं। जीवन के क्रोध और कलेश रूपी राक्षस को आप मार सकते हैं, वही काल को भी मार सकता है जो क्लेश और कलह को मार सकता है। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, राम की भक्ति की, इसलिए वो काल को भी मार सकते हैं, हर विपदा को टाल सकते हैं। जब तक आत्मा रूपी राम से ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान नहीं मिलता, तब तक मन रूपी रावण का वध नहीं होता। ये जो मन है हमारा ना, 10 इंद्रियों के साथ जो जुड़ा हुआ है, यही 10 सिर वाला रावण है और कोई रावण बाहर नहीं है। और ये मन रूपी मत वाला रावण तब मारा जाता है जब इंद्रियों के विषय भोग इससे खत्म होते हैं, और ये तब होता है जब मन प्रभु की शरणागति करता है। और आइए बात करते हैं रामायण के आखिरी कांड की, यानी उत्तरकांड की। रामायण का उत्तरकांड आपको जीवन में कौन सी सीख देता है, आपके अंदर किन गुणों को जन्म देता है और किन बुराइयों को दूर करता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, हमने सभी कांड की और उनसे मिलने वाली सीख की बात कर ली, अब आखिरी कांड की बात करते हैं, उत्तरकांड की। इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, उत्तरकांड से बहुत सी सीख मिलती है। पहली बात तो यह कि रामचरितमानस कैसे काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच में कहा गया, ठीक है। और इसके बाद में उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में क्या होने वाला है। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी के श्राप की भी कहानी है। काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद बार बार पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब तक राक्षस और काल दोनों का विनाश नहीं होगा, तब तक उत्तरकांड का प्रवेश ही नहीं होगा। इस कांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान से एक क्षण भी अलग ना हो पाए। पूर्वार्ध में जो काम और क्रोध रूपी रावण को प्रभु ने मारा है, वही उत्तरकांड में प्रवेश कर पाता है, अर्थात वृद्धावस्था में राज करता है। जब युवावस्था में व्यक्ति अपने काम क्रोध पर नियंत्रण करेगा, तभी वृद्धावस्था में सुख भोग पाएगा। सारांश ये है कि अपने जीवन को सुधारने और संवारने का प्रयास में जीवन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए। अपने काम और क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। काम और क्रोध को नियंत्रण में रखने वाला उत्तरकांड का अधिकारी हो जाता है और उसका जीवन निश्चित रूप से अनेकानेक चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाता है।